24 नवंबर 2001 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट के पास क्रॉस एयर फ्लाइट 3597 का दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ये एक एब्रो RJ-100 प्लेन था जो बर्लिन जर्मनी के टैंगल एयरपोर्ट से रात 9 बजे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के लिए उड़ा था। प्लेन में कुल 33 लोग सवार थे, जिसमें 28 पैसेंजर, 3 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट थे। इस प्लेन के कैप्टन हंस उल्रिच लुट्ज थे और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर स्टीफन लोहर थे। चलिए वापस आते हैं कहानी पर। उस रात ज्यूरिख में बेहद मौसम खराब था। घने बादल, हल्की बर्फबारी और बहुत कम विजिबिलिटी थी। ज्यूरिख एयरपोर्ट पर आमतौर पर रनवे 14 का इस्तेमाल होता है, जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से लैस और सुरक्षित है। लेकिन रात 10 बजे के बाद नॉइस कंट्रोल नियमों के कारण फ्लाइट को रनवे 28 पर लैंड करने को कहा गया। रनवे 28 में ILS नहीं था, जिससे पायलट को मैन्युअली रूप से प्लेन को सही दिशा में उतारना था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से पूछा, रनवे 28 का अप्रोच जानते हो? स्टीफन ने हाँ कहा, लेकिन उनकी आवाज में हिचकिचाहट थी। फिर भी कैप्टन ने तेजी से प्लेन को नीचे उतारना शुरू किया। एविएशन नियमों के मुताबिक जब तक रनवे या उसकी लाइट साफ दिखाई न दे, प्लेन को मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड जो 2400 फीट था उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन कैप्टन ने ये नियम तोड़ा। जब प्लेन 2400 फीट पर पहुंचा तो उन्होंने पूछा, जमीन दिख रही है? फर्स्ट ऑफिसर ने हल्की सी आवाज में हाँ कहा, लेकिन वो जो देख रहे थे वो रनवे नहीं बल्कि ज्यूरिख के पास की पहाड़ियां थी। कैप्टन ने बिना रनवे के पुष्टि किए प्लेन को और नीचे ले गए। रात 10:07 बासठ डॉर्फ के पास एक जंगली पहाड़ी से प्लेन टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्लेन टूट गया और उसमें आग लग गई। इस भयानक हादसे में 24 लोग की जान चली गई, जिसमें 2 पायलट, 1 फ्लाइट अटेंडेंट और 21 पैसेंजर शामिल थे। इस हादसे में सिर्फ 9 लोग बचे, 7 पैसेंजर और 2 फ्लाइट अटेंडेंट। इस हादसे ने हर किसी को सदमे में डाल दिया। आखिर इतने अनुभवी पायलट से ऐसी चूक कैसे हुई? स्विस अथॉरिटीज ने हादसे की गहन जांच की। इस हादसे का मुख्य वजह था पायलट की गलती, लेकिन सिर्फ पायलट ही जिम्मेदार नहीं थे। कई और खामियां सामने आई। रनवे 28 का अप्रोच चार्ट जो पायलट इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें वो पहाड़ी मार्क नहीं थी। एयरपोर्ट पर मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड वार्निंग सिस्टम नहीं था, जो पायलट को नीचे जाने से रोकता है। उस रात कंट्रोल टावर में एक नया और कम अनुभवी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था। अगर अनुभवी कंट्रोलर होता तो शायद रनवे 14 पर लैंडिंग की इजाजत दे देता। कैप्टन लुट्ज जो पहले से कई बार गलतियां कर चुके थे, लेकिन क्रॉस एयर ने उनकी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट ऑफिसर स्टीफन नए थे और कैप्टन की गलतियों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगर वो बोल देते कि हमें रनवे नहीं दिख रहा है,